हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार से संबंधित 500 प्रश्न का जीके जीएस करने के लिए। तो आज आपका क्लास 1 होने वाला है, जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, इसमें बिहार के जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो बिहार से देखिए, बिहार से कौन कौन सा प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है उसको हम स्टार करते जाएंगे। ठीक है, तो बिहार जैसे में बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ था, यह क्वेश्चन बन चुका है बिहार पुलिस में। तो बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1935 ईस्वी में। ठीक है, साथ में ही पूछता है कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो सेवा और सुरक्षा है। ठीक है, याद रखेंगे, सेवा और सुरक्षा है। ठीक है, स्थापना बिहार पुलिस का पूछेगा तो 1935 ईस्वी में। तो यहाँ पर पूछ रहा था बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए, पटना का प्राचीन नाम क्या है। पटना का प्राचीन नाम क्या है, उससे पहले इसे हम आपको 80 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अगर आप 80 में से कम 45 क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, तो लास्ट में बताएंगे आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पटना का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। कुशीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, मृत्यु, मतलब जो समाधि हुआ था यही कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर कहाँ में है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चलिए, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अभी आपको देते हैं इस क्वेश्चन बताने के बाद। ठीक है, उस पर आप अगर मैसेज करेंगे तो 500 आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा बिहार का। ठीक है, तो चलिए, सौरौज ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है। सौरौज ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए क्लास 1 क्लास 2 लाएं तो इस वीडियो पर आप लोग 500 लाइक कम से कम करवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत ही मोटिवेट करेगा। ठीक है, इस पर 500 लाइक कम से कम आप लोग करवा दीजिए। ठीक है, चलिए, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग बताएंगे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था, तो पश्चिमी चंपारण में हुआ था। किसने किया था, तो एक मिनट, किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 1919 ईस्वी की बात करेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अमृतसर के पंजाब में। ठीक है, चलिए, याद रखेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में स्टार मार के बना लीजिएगा आप, स्टार मार के, कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही क्लास लाएं तो आप लोग क्लास पर कम से कम 500 लाइक करवा दीजिए। ठीक है, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नंबर दे देते हैं, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अभी रख लीजिएगा और लास्ट में मैसेज कीजिएगा कि सर फ्री पीडीएफ चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्लास को पूरा करिए। ठीक है, सबसे पहले तो नंबर है 9334517119। इस पर मैसेज करना है, बोलना है सर फ्री पीडीएफ दीजिए 500 वाला। ठीक है, 500 वाला मतलब जितने भी बिहार से संबंधित 500 क्वेश्चन है आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, चलिए, बोध गया किस जिले में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है कि बोध गया जो है वह किस जिले में स्थित है, तो बोध गया तो किस जिले में स्थित है, तो गया जिला में स्थित है। बोध गया किस जिला में स्थित है, गया जिला में स्थित है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए,
बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा पूछ रहा है, तो बिहार का राजकीय भाषा आपका हिंदी हो जाएगा। लेकिन वो पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोला जाता है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषा बोला जाता है। लेकिन राजकीय जो भाषा है वह कौन सा भाषा है? हिंदी भाषा। याद रखेंगे, हिंदी भाषा राजकीय भाषा है बिहार का। ठीक है, अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, तो भोजपुरी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? अभी ऊपर आपको बता दें तो बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? भोजपुरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, कई कई क्षेत्रों में मगही हो गया, मैथिली हो गया, ये सब बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर बिहार में बोला जाता है, कौन सा भाषा बोला जाता है? भोजपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो पटना हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा तो पश्चिमी चंपारण, जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो पटना हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बिहार की सीमा कितनी राज्यों से लगती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार की सीमा कितनी राज्यों से लगती है। ठीक है, तो जो बिहार का सीमा है वह 4 राज्यों से मिलती है। ठीक है, कितने राज्यों से मिलती है? 4 राज्यों से मिलती है। ठीक है, आप लोग लास्ट में बताएंगे कितना सही हो रहा है आप लोग का। ठीक है, जवाब देते जाएंगे। 11 का इस प्रकार से लिखकर 11 का बी, 12 का सी, मतलब जो भी आंसर हो रहा है उसका आप लोग जवाब देते जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। अभी वर्तमान समय में 2025 में बिहार के राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो यह भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं जो कि बिहार से आते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? एक मिनट, मिथिला चित्रकला, एक ही मिनट, मिथिला चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार के बारे में बता रहे हैं तो बिहार से संबंधित है। ठीक है, मिथिला मिथिला चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप किया हुआ है। बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे तो बैल हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। अगर पक्षी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? गुरैया, गोरैया। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरैया ऑप्शन में न देकर नक्ता देता है, न आधा क अत्ता नक्ता देता है। ठीक है, तो आपको नक्ता पर टिक लगा देना है। ठीक है ना, चलिए बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी आपको अभी ऊपर बता दिए गुरैया, या ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? नक्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मोर की बात करेगा तो यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना हुआ है बिहार पुलिस में, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वह बिहार में हुआ था, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। कौन सा मैन कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है,
चलिए, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है आप लोग बताएंगे। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? ये भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन बनता है कि जो पटना का जो उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पटना में है, उसका स्थापना कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं आप लोग लास्ट में बताएंगे कितना सही हो रहा है। ठीक है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने डिवीजन है? ठीक है, तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो बिहार में टोटली 9 प्रमंडल हैं। आप लोग याद रखेंगे कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहली, एक मिनट, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऐसा ऐसा प्रश्न तो आप लोग बता देंगे, तो कमेंट में 18 नंबर क्वेश्चन लिखकर आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए। और अनपढ़ मुख्यमंत्री भी इसको बोला जाता है। अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जवाब देंगे 18 का कौन सा सही होगा। ठीक है, बिहार की कुल विधानसभा सीटें कितनी है? मतलब बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो आपको भी पता है बिहार में टोटली 243 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, टोटली इंडिया की बात करेगा तो 543 लगभग होता है। ठीक है, 543 ऑल इंडिया रैंक कर, मतलब पूरा इंडिया में 543 विधानसभा की सीट है, लेकिन टोटली बिहार में कितना है? 243 है। ठीक है, बिहार में सोनपुर मेला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में सोनपुर मेला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में सोनपुर मेला किस लिए किया जाता है? तो बिहार में सोनपुर मेला पशु मेला के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर जानवरों की बिक्री बड़ी मात्रा में होती है। आप यहाँ पर कोई भी जानवर को खोज लीजिए सोनपुर मेला में। एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर मेला, जो कि हमारे बिहार में लगता है। यह गर्व की बात है। ठीक है, सोनपुर मेला पूरा एशिया का, सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कहाँ में लगता है? सोनपुर में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार के किस जिले में वैशाली स्थित है? बिहार के किस जिले में वैशाली स्थित है? ठीक है, किस जिले में वैशाली स्थित है? वैशाली से जो भी होंगे उनको पता होगा कि वैशाली किस जिले में स्थित है। तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण याद रखेंगे। मुंगेर को यहाँ पर बंदूक एवं सिगरेट बनाने का कारखाना, माने बंदूक एवं सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ में है? तो मुंगेर में है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बिहार का राष्ट्रीय फल क्या है? बिहार का राष्ट्रीय राजकीय फल हो जाएगा। ठीक है, एक ही मिनट। हाँ, बताइए आप लोग कि बिहार का राजकीय फल कौन सा हो जाएगा? तो बिहार का राजकीय फल कौन सा हो जाएगा? तो लीची हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आम की बात करेगा तो आम भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वह क्या है? लीची है। यह बिहार का राजकीय फल घोषित किया गया है। ठीक है, और लीची सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ में होता है? तो मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर का लीची और हाजीपुर का केला बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी नदी को गंगा की सहायक नदी कहा जाता है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन है बिहार में? ठीक है, बिहार में बात कर रहा है। अगर ऑल इंडिया इंडिया पूरे भारत में बात करेगा कि भारत में गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाती है? तो यमुना नदी हो जाती है। भारत की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर बिहार की बात कर रहा है क्योंकि बिहार से यहाँ पर क्वेश्चन चुना गया है। ठीक है, तो सोन नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा नदी की सहायक सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, सोन नदी आप लोग याद रखेंगे। सोन नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बिहार में। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई बिहार में लगभग 543 किलोमीटर है। पूरे भारत की बात करेगा तो 2525 किलोमीटर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर साहित्य नगरी के नाम से जाना जाता है। बिहार का ऐसा कौन सा शहर है जिसको साहित्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दरभंगा को साहित्य नगरी के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखेंगे दरभंगा, ठीक है। दरभंगा को साहित्य नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिहार की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है। बिहार की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है, आप लोग बताएंगे। तो देखिए बिहार का जो प्रमुख जीविका यापन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बिहार में होता है वो क्या होता है, कृषि पर ही लोग निर्भर है, ठीक है। इसलिए बिहार को अभी के समय में पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कौन सा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य कहा जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो बिहार का जो प्रमुख जीवन यापन है, आर्थिक गतिविधि है, ये सब क्या है, कृषि ही है। मतलब जो बिहार के अधिकतर लोगों की जो आय का स्रोत है वह कृषि ही है। इससे ही बिहार के लोग अपना जीवन यापन करते हैं, रहते सहते हैं कृषि से ही करते हैं, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा जीवित जलाशय कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जीवित जलाशय कौन सा है, ठीक है। तो तिलैया ताल है, याद रखेंगे तिलैया ताल है, तिलैया ताल है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा जीवित जलाशय कौन है, तो तिलैया ताल है, याद रखेंगे तिलैया ताल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष किया जा रहा है, माने किस वर्ष, सॉरी क्या कह रहा है, किस वर्ष हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ से पूछा है कि भारत की सबसे पुरानी जो विश्वविद्यालय है उसका माने उसका पुनर्निर्माण कब हुआ, ठीक है। तो कब हुआ था, 2015 ईस्वी में। इधर के ही समय में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ है, ठीक है। जो भी टूटे फूटे इलाके थे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मरम्मत करने से ठीक हो रहा था वहाँ पर मरम्मत कर दिया गया था, 2015 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की लोक नृत्य शैली कौन सी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार की लोक नृत्य शैली कौन सी है, ठीक है। तो बिहार की लोक नृत्य शैली कौन सी है बताएंगे आप लोग। भांगड़ा कभी नहीं होगा बिहार का, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। झूमर नहीं होगा, जन्ना नहीं होगा, नौटंकी हो जाएगा ना। कहते हैं कि बिहार में जा रहे हैं नौटंकी देखने जा रहे हैं, ठीक है। नौटंकी बिहार का लोक नृत्य शैली हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पटना का एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। 29 नंबर का आप लोग जवाब देंगे कि पटना का एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिहार के किस जिले में नालंदा स्थित है, बिहार के किस जिले में नालंदा स्थित है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नालंदा जिला नालंदा में ही स्थित रहेगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन बना देता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसान रहेगा। जैसे पूछा कि नालंदा जिला कहाँ में है, तो नालंदा जिला नालंदा जिला में है, ठीक है, बात खत्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा त्योहार मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। ऐसा कौन सा त्योहार है जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा, बैसाखी नहीं हो जाएगा, मैथिली नववर्ष नहीं हो जाएगा, छठ पूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छठ पूजा हो जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर उस समय मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धान का कटोरा समस्तीपुर को कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई समस्तीपुर से बच्चा होंगे तो उनको पता होगा कि उनके जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। आप लोग एक बार अपना अपना जिला कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कौन कौन जिला से हैं, ठीक है, ताकि हमको भी पता चल जाए कि हाँ मेरा बच्चा यहाँ यहाँ से वीडियो देखता है, ठीक है। तो धान का कटोरा बिहार में किसको कहा जाता है, समस्तीपुर को। अगर पूरे भारत में बात करेगा कि भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ सॉरी पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। पूरे भारत की बात करेगा तो, ठीक है। बिहार में लोक संगीत की प्रमुख शैली क्या है, बिहार में लोक संगीत की प्रमुख शैली क्या है, तो मगही गीत है बिहार में सबसे ज्यादा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर स्थित
स्थित है? बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर स्थित है? आपको भी पता है बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर स्थित है? तो गया जिला में महावीर मंदिर स्थित है, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रश्न का आप लोग जवाब देते जाइए, ठीक है, कमेंट में। और लास्ट में बताएंगे आप लोग कितना सही कह रहे हैं। बिहार का कौन सा शहर चाय की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन है बिहार से संबंधित है। इसमें टोटली आपको 500 प्रश्न बताएंगे, ठीक है ना। तो आज आपका क्लास 1 होने वाला है, तो इसमें टोटली आपको 80 प्रश्न बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो बताइए बिहार का कौन सा शहर चाय की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो चाय की राजधानी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो भागलपुर जाना जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भागलपुर को चाय की राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला प्राचीन काल में मगध का केंद्र था? माने बिहार का कौन सा जिला प्राचीन काल में मगध का केंद्र था? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला प्राचीन काल में मगध का केंद्र था? कौन सा था आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो जो गया जिला था वह प्राचीन काल में मगध का क्या था? केंद्र था, ठीक है। गया जिला हो जाएगा। अब इसका नाम बदलकर 2025 में गया जी का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है, ठीक है। आपको भी पता होगा अगर आप गया के इलाके से बिलोंग करते होंगे तो, ठीक है, गया जी कर दिया गया है। एक मिनट, हाँ। बिहार का सबसे बड़ा रेल हब कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा रेल हब कौन सा है? तो पटना बिहार का सबसे बड़ा रेल हब है, ठीक है। पटना बिहार का सबसे बड़ा रेल हब है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला महिला सांसद कौन थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिहार पुलिस में ऐसा प्रश्न बनता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बिहार का पहला महिला सांसद कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ठीक है, मीरा कुमार। यह जगजीवन कुमार की बेटी थी, ठीक है। जगजीवन कुमार की कौन थी? बेटी थी। बिहार का पहला महिला सांसद कौन थी? मीरा कुमार थी, ठीक है, मीरा कुमार थी, ठीक है ना। चलिए बिहार के किस जिले को लौकिक कला के लिए जाना जाता है? बिहार के किस जिला को लौकिक कला के नाम से जाना जाता है? लौकिक कला के लिए जाना जाता है तो मधुबनी को, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? मधुबनी को जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिहार के कौन से जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन से जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? ऐसा प्रश्न आपके बनता है, ठीक है। तो वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ में है? तो पश्चिमी चंपारण में है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अभयारण्य से एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में बनता है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न कि बिहार का किस जिले में प्रसिद्ध सोनपुर मेला आयोजित होता है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है? तो सारण में किया जाता है, ठीक है, छपरा के सारण में, ठीक है। छपरा के सारण में सोनपुर मेला का आयोजित किया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, छपरा के सारण में, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे बड़ा उत्पादन फसल कौन सा है? माने बिहार में सबसे बड़ा कौन सा फसल का उत्पादन होता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल का उत्पादन होता है? तो धान का होता है, ठीक है। आपको भी पता है बिहार में सबसे ज़्यादा धान फसल होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए बिहार का सबसे बड़ा सार्वजनिक विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा सार्वजनिक विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़ा सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिहार का कौन सा त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है? मतलब बिहार का कौन सा ऐसा पर्व है जो सूर्य देवता को समर्पित है? तो छठ पूजा, ठीक है, छठ पूजा आप लोग याद रखेंगे। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो बिहार से उनको पता है कि हमारे बिहार में छठ पूजा का कितना महत्व है और इनको सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। ये तो आप लोग बच्चा बच्चा जवाब दे देगा इसका, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका जवाब देते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए और लास्ट में बताएंगे आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए तो बिहार की प्रमुख नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। बिहार की किस नदी को
बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। तो गंगा नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। गंगा नदी तो को क्या कहा जाता है, बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है। यह सॉरी यह किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, पटना में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बिहार की राजधानी पटना कब बनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार की राजधानी पटना कब बनी, तो 1912 ईस्वी में, याद रखेंगे 1912 ईस्वी में, ठीक है। इसी के साथ पूछेगा कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, ठीक है, 1922 ईस्वी को बिहार का स्थापना हुआ था, 22 मार्च 1922 ईस्वी को, ठीक है। चलिए, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है, बिहार का कौन सा जिला को धान का कटोरा कहा जाता है, तो अभी आपको ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको ऊपर बताए हैं अभी, ठीक है, देख लीजिएगा। समस्तीपुर को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, आप लोग जवाब इसका देते जाइएगा। बिहार का प्रमुख हस्तशिल्प कौन सा है, बिहार का प्रमुख हस्तशिल्प कौन सा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का प्रमुख हस्तशिल्प कौन सा है, तो मधुबनी पेंटिंग है, याद रखेंगे। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। बिहार का प्रमुख हस्तशिल्प है, हाथ से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए, बिहार की सबसे अधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा धान होता है, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, धान होता है, ठीक है। चलिए, आप लोग जवाब देते जाएंगे, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके लिए अभी हल्का आ रहा है, ठीक है। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, तो बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, आप लोग बताएंगे। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर नौटंकी भी हो जाएगा, झूमर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डबल दे दिया है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे झूमर और नौटंकी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि बिहार के किस जिला में राजगीर स्थित है, बिहार के किस जिला में राजगीर स्थित है, ठीक है। तो बिहार के किस जिला में राजगीर स्थित है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। बिहार के किस जिला में राजगीर स्थित है, तो नालंदा जिला में क्या स्थित है, राजगीर स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब तो बच्चा बच्चा आप लोग बिहार से हैं, आपको पता होगा, ठीक है। नालंदा जिला में राजगीर स्थित है, ठीक है ना। चलिए, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि उद्यान स्थित है, आपको पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, मतलब बिहार की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कहाँ से है, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो पटना, पटना साहिब से है, ठीक है, पटना से है, ठीक है ना। चलिए, बिहार की राज्य पक्षी कौन सी है, तो बिहार के राज्य पक्षी कौन सा आपको पता है, गोरैया है, याद रखेंगे, गोरैया है, ठीक है। नक्ता कभी कभी इसको दे देता है। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो कोसी बांध बिहार का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरे भारत की बात करेगा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि महानदी पर है, ठीक है। कोसी बांध कोसी नदी पर है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला साहित्य नगरी के नाम से जाना जाता है, आपको ऊपर ही बता चुके हैं प्रश्न, ठीक है। तो आप इसका जवाब दे दीजिए कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, बिहार का कौन सा शहर चाय की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, आपको भी इसका भी क्वेश्चन ऊपर आपको हम करवा दिए हैं, ठीक है। इसका जवाब दे देंगे। बिहार की प्रसिद्ध मिठाई कौन सा हो जाएगा, तो बिहार की प्रसिद्ध मिठाई कौन सा हो जाएगा, रसगुल्ला हो जाएगा कि मालपुआ हो जाएगा कि लड्डू हो जाएगा कि खाजा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो खाजा हो जाएगा। बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खाजा के लिए प्रसिद्ध है, खाजा। बिहार का महत्वपूर्ण मिठाई कौन सा है, खाजा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है, तो पटना जंक्शन है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए, बिहार बिहार के कुल
बिहार की कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। बिहार की कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं आप बताएंगे, ठीक है। तो 38 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, टोटली 38 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। बिहार की कौन सी भाषा को मधुबनी भाषा भी कहा जाता है, माने कौन सी ऐसी भाषा है जिसको मधुबनी भाषा भी कहा जाता है, तो मैथिली भाषा को मधुबनी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहाँ कब आयोजित होता है। जो बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला आयोजित होता है वह किस महीने में आयोजित होता है, तो जनवरी के महीने में सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है, जहां पर जानवरों का सबसे बड़ा मेला लेन देन होता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हर एक प्रकार के आपको जानवर मिल जाएंगे सोनपुर मेला में, जो भी आप लेना चाहते हैं। बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है, आप लोग बताएंगे बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है, ठीक है। तो चीनी उद्योग, बिहार का प्रमुख उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग है, ठीक है। चीनी उद्योग आप लोग याद रखेंगे। बिहार में सबसे पुराना मठ कहाँ स्थित है, बिहार में सबसे पुराना मठ कहाँ स्थित है, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बिहार में सबसे पुराना मठ कहाँ स्थित है, नालंदा में स्थित है, नालंदा में स्थित है, ठीक है। चलिए, बिहार के किस जिले को साहित्य जिला भी कहा जाता है, साहित्य जिला के भी नाम से जाना जाता है, तो दरभंगा को ऊपर ही आपको इसके बारे में बता दिए हैं, ठीक है। बिहार के किस जिला में बोधि वृक्ष स्थित है, ठीक है। बोधि वृक्ष किस जिला में स्थित है, तो गया में जिला में स्थित है, आपको भी पता है गया जिला में स्थित है, ठीक है। बिहार की कौन सी नदी को सोन नदी के नाम से जाना जाता है, तो गंगा की सहायक नदी को सोन नदी कहा जाता है, गंगा की सहायक नदी को सोन नदी कहा जाता है, ठीक है, ऊपर बता दिए हैं। बिहार का कौन सा सूर्य देव को समर्पित है, छठ पूजा, आपको ऊपर बता दिए हैं। बिहार में लोक संगीत का प्रमुख शैली कौन सा है, तो लोक संगीत का प्रमुख शैली कौन सा आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो मगही गीत है, आपको ऊपर भी इसके बारे में बता दिए हैं, ठीक है। बिहार के सबसे प्रसिद्ध चित्रकला कौन सा है, ये भी आपको बता दिए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिहार की राजधानी पटना की नदी किस स्थित की वजह से है, मतलब बिहार की राजधानी पटना का नदी किनारे स्थित होना किस नदी की वजह से है, ठीक है। मतलब जो बिहार की राजधानी है वह किस नदी के कारण है, तो गंगा की नदी के किनारे स्थित है, उसके कारण है, ठीक है, गंगा नदी की। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, इसको बता दें। सबसे पुराना शहर कौन सा हो जाएगा बिहार का, ठीक है। बिहार का सबसे पुराना शहर कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। बिहार के किस नदी को सौरव जो बिहार कहा जाता है, ऊपर ही बता दिए हैं। बिहार की विधानसभा की सीटें आपको ऊपर बता दें। बिहार का सबसे बड़ा जीवित जलाशय ऊपर बता दिए हैं। बिहार के राज्य पशु कौन सा हो जाएगा, तो बैल हो जाएगा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आप लोग बताएंगे। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, तो कोसी बांध हो जाएगा। कौन सा बांध हो जाएगा, कोसी बांध हो जाएगा, याद रखेंगे। बिहार का सबसे बड़ा बांध कोसी बांध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, तो नालंदा जिला में। बिहार का सबसे बड़ा रेल हब पटना है। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर स्थित है, गया में। बिहार की कौन सी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा मिला है, हिंदी भाषा को। बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना। बिहार के किस नदी को जीवन रेखा, तो गंगा नदी को। बिहार की कौन सी नदी को पुण्य नदी भी कहा जाता है, तो पुण्य नदी गंगा नदी को ही कहा जाता है। बिहार के कौन से जिला को महाभारत के नाम से जुड़ा है, तो महाभारत के नाम से वैशाली जिला जुड़ा है, ठीक है। महाभारत से कौन सा वैशाली जिला जुड़ा है, ठीक है। साहित्य बता दे हैं। प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है, कृषि है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बताएंगे 90 में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। 90 में से आप लोग का कितना सही हुआ है, लास्ट में आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 90 में से कितना सही हुआ है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको ऊपर नंबर दे दिए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।